हाय दिस इज राज कैम्बी फ्रॉम फीवर 104 एफएम और आप आए हैं इस बगिया में, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। फूल तो खिल गए हैं, दूसरा फूल भी खिल चुका है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सनफ्लावर 2। तालियां, जितने भी सब तालियां मार दो। वाह, क्या एकदम एनर्जेटिक स्टार्टिंग। थोड़ा जेब जूब से हाथ निकाल के तालियां मारनी चाहिए थी किसी को, बट कोई नहीं। सो सनफ्लावर 2। अब मेरा ना सबसे पहला सवाल यह है कि जो एक ट्रेलर में एक सीन आता है जिसमें आप कहते हो आप ऐसे बंदे के साइड में खड़े हो जो खाली नारियल पानी भी बेच दे, तो क्या आप कैरेक्टर में ही ऐसे हैं कि सच में भी थोड़ा थोड़ा ऐसा सीन हो सकता है? मैं थोड़ा थोड़ा ही हूँ, पूरा नहीं हूँ। मैं पूरा होना चाहता हूँ सोनू जैसा, क्योंकि सोनू से मैं जेलस हूँ। सोनू बहुत अच्छा काम करता है। सोनू बड़ा शरारती भी है, नटखट भी है, और उसकी जो खुशी है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उसको पता ही नहीं चल रहा कि लोग उसके ऊपर शक कर रहे हैं। हाँ। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो फंस रहा है। उसको लग रहा है ये तो दोस्त है, पुलिस तो मेरी दोस्त है, ये तो मेरे दोस्त आ गए। तो इससे मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम उसके दरवाजे पे लिटरली आके खड़ी हुई है, लेकिन उसको लग रहा है मेरे दोस्त आ गए। तो ये जो देखने का नज़रिया है सोनू में, ये मेरे में नहीं है। मैं चाहता हूँ यार ये आ जाए ना, तो जिंदगी सुखी सुखी है, कोई एहसास ही नहीं दुख का। सर आप ऐसे ही हो। नहीं आपने इसीलिए मुझे कास्ट किया इस रोल में। आप कैसा भूचाल आ रहे हो? क्या हिल रही है जमीन? पर एक सवाल में ऐसे ही ये लिख के आया था जो आपने बोला ना कि आप ऐसे, तो मैं ना एकदम ऐसे लंबा चौड़ा सवाल लिख के आया था। देखो कि आप इतने ह्यूमरस हो, आप इतनी कॉमेडी करते हो, तो क्या ऐसा भी होता है कि बहुत लाइफ में बहुत सीरियस सिचुएशन चल रही है एंड मतलब यू आर रियली सैड, मतलब समथिंग नॉट वेरी गुड हैज हैपेंड, बट उसमें एक बड़ा बढ़िया पंच ढूंढ लिया एंड यू आर लाफिंग अबाउट इट? हैज इट एवर हैपेंड? आप किससे पूछ रहे हैं? पता नहीं चल रहा चश्मे में से। से पूछने के बाद ये मेरा फायदा है, ये बता देगा भाई साहब। तो फायदा किसी के साथ, दोनों के साथ। तो देखो कुछ भी हुआ, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो अगर आप ना, हाँ, तो मैं जरा बीच में उतार मत करो, हाथ कर दो। हाथ ऐसा 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 कर तो दोगे तो देखिए नाम मेरा लेना। अगला सवाल है। आप ऐसा कर दोगे ठीक है, तो सहूलत हो जाएगी। हाँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि तो मैं आप ही को तो मैं आपसे तो मैं आप ही को बताना चाहूँगा तो बताइए कि देखो मेरे साथ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। ऐसा मुसीबत आई है तो मुसीबत वाला रिएक्शन रहता है। पर कई बार जब छत उड़ जाए तो बरसात का भी मजा लेने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, वरी मैं तो छत की भी करता हूँ कि भाई छत लगवानी पड़ेगी, पर ठीक है, एक पॉइंट के बाद जब नहीं हो तो फिर बरसात का मजा ले लो। ठीक है। और आज मैं काफी सारे डाउट्स अपने ना थोड़े क्लियर कर दूंगा आज। जैसे मान लो आप दोनों सेट पे हो, ठीक है, ऑब्वियसली अच्छी एक बॉन्डिंग हो ही जाती है ना, मस्ती मजाक फुल पावर चलता है। नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ में भी यही होता है, बॉस और एम्प्लॉय की बनती है आपस में। ये मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ, ठीक है? बॉस ऐसा उतार के फटाफट बनती है, या कॉलीग्स की भी आपस में बढ़िया। हम तीनों ने चश्मे पहने क्यों हैं? इतना अंधेरा है, इंडोर है, सूरज। अच्छा, सनफ्लावर। there is the sun and that too. Okay. Oh my God, ये रोशनी तो सनग्लासेस तो पहनने ही पड़ेंगे ना। नाउ आई नो दैट। तभी देखा जो करवाता है भगवान अपना करवाता नहीं, हमने सोच समझ के किया है। अच्छा, रियलाइजेशन हमको बाद में हुई है उस सोच की। ओके। सो जैसे ऑफिस में होता है, कॉलीग्स का आपस में बॉन्ड भी रहता है, बट एक हल्का सा ना प्रोफेशनली कुछ हल्की चीजें आती है, डिफरेंसेस आते हैं। तो आप दोनों का क्या हिसाब है? थोड़ा सा बताना कैसा रहता है सेट? जो भी है डिफरेंसेस या नहीं है वो विकास सर की तरफ से ही है, मेरी तरफ से तो टोटल सरेंडर है। तो इतना तो आपने कंफर्म कर दिया कि डिफरेंसेस है। मेरी तरफ से तो सरेंडर रहता है। अगर इन्होंने कह दिया कि सुनील ऐसे ही करना है, तो जैसे कई बार मैं सजेशन देता हूँ, मैं कहता सर एक काम करते हैं, अगर इसको ऐसा कर ले तो बहुत अच्छा है, पर तुम ना वहीं से आओ। हाँ, बहुत अच्छा। फिर आपने क्यों कहा? तो आप फिर वहीं से आते हो? मेरा मतलब मैंने कहा कि जैसे सर एक काम करते हैं सर, लेफ्ट साइड से आते हैं, और इन्होंने मुझे पहले बताया था राइट साइड से, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ राइट साइड से। तो मैं कहा एक काम करते लेफ्ट साइड से आते हैं, तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम एक काम करो राइट साइड से आओ। तो फिर आपने बहुत अच्छा क्यों कहा? बस ये मेरा एक डिफरेंस है, बाकी तो देखो मुझे करना वही है जो बोलेंगे। अच्छा। और ऑफ कोर्स इनके ऊपर मेरा इतना विश्वास है और इतना रिगार्ड है, और इनके पे काम का फैन भी हूँ, तो वो जैसा कहेंगे मुझे पता है मुझसे तो बेहतर ही कहेंगे। पर आपने ये क्यों कहा कि बहुत अच्छा है? क्यों कहा? चलो ये क्यों ऐसा क्यों होता है, जरा आप बताओ क्यों ऐसे करते हो? एक्चुअली बहुत खराब होता है।
वो इतना खराब होता है कि मैं कितना बहुत खराब बोलूं। अच्छा वैसे अच्छे पे बोल के निकल लो। नहीं तो जिद करेगा ये। मन बहलाने के आपको लिए। क्या खराब लगा इसमें? बहुत अच्छे बेटा, बहुत जैसे अच्छे इन्होंने बनाए। आपको कहा ना आपके ग्लासेस बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओ माय गॉड, ये मेरे ग्लासेस ना फ्रॉस्ट हो जा रहे हैं। ये बिकॉज ऑफ ये पता नहीं ये साइकोलॉजिकल रीजन होता है। हाँ। जब भी आप किसी के बारे में ऐसा बोलो ना कि होता तो बहुत खराब है तो ऐसा कोई तो ऐसा आ जाएगा। वही हो रहा है। हाँ, तो वो मेरा वाष्प निकल के इधर जा रहा है। मैंने कितने सालों बाद यूज किया है क्या वर्ड है वो? वाष्प। क्या होता है? वाष्प, पता नहीं। VSHP। नहीं हिंदी का वर्ड है भाई। अच्छा, तो इंग्लिश में भी तो लिख देते हैं हिंदी इतनी इंग्लिश इसको आती का है। सीन ऐसा है कि मेरे को ना एक और चीज पता करनी थी। जैसे शूट होता है, अपना सेट लग गया कि एक्शन अब रोल हो रहा है कैमरा, बट उससे पहले जैसे जो डायलॉग्स हैं बड़े एकदम, जो हम स्क्रीन पे देखते हैं फट 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 एकदम खटाखट, ऐसा नहीं लगता कि मेमोराइज कर रखा है किसी ने। जैसे हम एग्जाम में वाइवा में आंसर देते हैं, ऐसा लगता है हम लर्न करके आए हैं। तो आप लोगों को क्या क्या प्रिपरेशन रहता है? ऐसे इतना स्मूथ, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कैसे लर्न करते हो या कैसे मगअप करते हो? बिकॉज लर्निंग डायलॉग्स इज ऑल्सो अ बिग टास्क। सो हाउ किससे पूछ रहे हैं आपसे वैसे दो आप? आई नो सर, लर्न नहीं करते, लर्न करवाते हैं। और सिर्फ ये बोलते हैं अरे लर्न नहीं करके आए। एक बार ही था कि ये इसको डायलॉग बोलना था और इससे याद नहीं हो रहा है, बिल्कुल याद नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है। पर ये मुझे बोल रहा है कि सर मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। इम्प्रोवाइज नहीं कर रहा है, उससे याद नहीं हो रहा है। नहीं, अभी आपने मुझे क्या कहा था? आपने क्या कहा था? ये सीन है ना सुनील, अपने हिसाब से करो। हाँ। सुबह पर सुबह डायलॉग मेरा बोलो। नहीं ये नहीं बोले। आपने कहा था ये सीन का ना मैंने रफ दे दिया है तुमको। हाँ। मैं और मेरा जो को एक्टर थे, आपने रफ दे दिया है, अब आप लोग दोनों इसको इस हिसाब से बोलो। तो हमने कहा ठीक है सर। ये वाली डिस्कशन जब लास्ट हुई थी तो मैंने सुनील को ये बोला था और मैं सेट से चला गया था। फिर मैं बाथरूम गया, मैं बाथरूम का मेरा पीछे से दरवाजा खुलता है, एक आदमी मेरे पीछे आके खड़ा होता है और मैं बाथरूम में हूँ और यही सेम डिस्कशन ऐसे चल रहा था। सर मैं बाथरूम हूँ सर, पर आप मेरी बात सुनो सर, आपने बोला था। हाँ खुद बोला था। उसके बाद बोल रहे थे वो डायलॉग नहीं है जो स्क्रिप्ट में लिखे हो, आपने बोला कि जाके इम्प्रोवाइज करो। और मेरे हिसाब से देखो, अपना हिसाब चलता नहीं है, पर अपना हिसाब सही था कि सही था। तभी चलो, अभी हैं बड़े डायरेक्टर तो तो अगर भाई सुनना पड़ता है। अगर इस गुत्थी को हम सॉल्व करें, इस वाली को, तो वो डायलॉग क्या था? क्या बीच में पन मारा लड़के। गुत्थी सॉल्व करे तो क्या सही था। मान गए ना? अभी चश्मा उतार दिया सर आपने। वही ना। अच्छा, तो यहाँ कृपा रुकी पड़ी थी चश्मे में। नाउ आई नो। तो हाँ, तो डायलॉग क्या था? जनता जवाब चाहती, नहीं भी चाहती तो कौन सा चाहती है। वाला? जो जिसके पीछे इतना हुआ था इम्प्रोवाइज करूंगा, ये कर दिया वो एक सीन था जब सीजन 1 में, सनफ्लावर सीजन 1 में, जब सोनू के ऑफिस के अंदर वो ना 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 जब सोनू टंडन के घर आता है अंडरवेयर में। हाँ वो भी था। वो वाला तो हाँ। वो तो करेक्ट था। ना 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 वो वाला करेक्ट था सर। मैंने 4 अलग गालियां लिखी थी, आप चारों अलग बोल रहे थे। वो वाला तो चलो मैं रिहर्सल कर रहा था। हाँ। प्रॉब्लम अच्छा मेरे हिसाब से कहीं और हुई है। अच्छा, वहां पे भी हुई है? वो आपको याद नहीं है? वो कौन सी थी? वो जो सीन था ना सोनू के ऑफिस में, जब वो आंचल खड़ी होती है और ये जाता है बात करने के लिए। हाँ। कॉफी तो दूसरा, जो केक जो मैंने तुमको दिया था वो हाँ, उसको हाँ, दे दिया था, करेक्ट है ना? तो वो कहता कौन सा केक? हाँ। अरे वो जो कल जो लड़का आया था, जो मैंने तेरे को दिया था केक, वो वाला केक जो तुमको मैंने दिया था, मैंने कहा था तुम उनको दे देना। हाँ हाँ, बट कौन केक तो मैंने दिया था। हाँ दिया, वो केक मैंने दिया, पर तुमने कब दिया? वो तो मैंने रिसेप्शन से लिया था। नहीं, जो मैंने तुमको दिया था तुमने उनको दिया था, वो वाला केक। अच्छा, वो तो वाला ये केक। आपने कहा था कि इम्प्रोवाइज करना है। कौन सा केक था? कौन सा? चॉकलेट, बटरस्कॉच, कौन सा? भाई वो केक रहा नहीं था मेरे पास। ये वही था ना, इसमें ना cake walk। I'll have one black coffee with milk। ये मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, जो आपने वो डाकू वाला सीन बताया था कि इंटरव्यू में, कि आपको आना था कि डाकू भाग गया, डाकू चले गए और आपके घर वाले चाय पी के डाकू आ आए, गए, तब तक डाकू आ सोनू गए। भी चला गया था। उस टाइम से एंड अब टाइम में ह्यूमर क्या चेंज हुआ? आपको क्या लगता है, मतलब ह्यूमर की बात? मेरे में ओवरऑल ओवरऑल आपके में भी, मतलब हाँ, ह्यूमर नहीं, लोग हंसते हैं, लोग हंसाते हैं। मुझे लगता है मीडियम्स बढ़ गए हैं और
लोगों का टैलेंट बढ़ गया है, स्किल्स बढ़ गए हैं और लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ज़्यादा हैं और कहीं अगर और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो उनके हाथ में है सोशल मीडिया या वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ वो दिखा सकते हैं अपना टैलेंट। तो वो एक थोड़ा सा फ़र्क आया है उस टाइम में और इस टाइम। अगर उस टाइम में सोशल मीडिया होता तो आप उसमें एकदम रील पर मैं लकी महसूस करता हूँ अपने आप को, मुझे ना बड़ा एक मज़ा आया, एक वो भी एक्सपीरियंस किया, ये भी एक्सपीरियंस किया, ये भी एक्सपीरियंस किया, तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस किया अभी तक। सोशल मीडिया की बात करें तो आपके 6.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं करंटली एंड यू आर फॉलोइंग 499 पीपल। तो मेरे को एक और डाउट था कि जो बड़े लोग होते हैं, जो ऐसे सेलिब्रिटी लोग होते हैं, वो उनके मिलियन से फॉलोअर होते हैं बट वो कुछ चुनिंदा 100 200 300 400 लोगों को फॉलो करते हैं। तो वो कैसे आप हिसाब लगाते हैं कि इन 499 लोगों को फॉलो करना चाहिए? कई लोग तो मिन्नत निकालते हैं, भाई फॉलो कर ले, भाई देख ले, तो जानते हैं। मेरे से 10-20% ये भी होते हैं। जब आप किसी को फॉलो करते हो तो उनके बढ़ते हैं नंबर? उनको नंबर नहीं बढ़ते, उनको मैं इंस्टाग्राम पे हूँ तो मुझे पता नहीं। बहुत सबसे क्या मस्त बात करी आपने। हाँ सर, ध्यान नहीं देते इन छोटी मोटी चीज़ों पे। तो क्या था सवाल? मतलब आप 499 को क्यों फॉलो करते हाँ, मतलब किस हिसाब से आप? हाँ 10-20% तो लोग मिन्नत निकालते हैं हाँ, और बाकी मुझे पता नहीं, अच्छा, मतलब ऐसे रैंडमली रैंडम आ जाता है। हाँ कोई चीज़ इंटरेस्ट की होती है पर वो आपकी टाइमलाइन में कभी बार नहीं भी दिखाती। सर आपके दोस्त भी तो बहुत है ना, दोस्तों को फॉलो करते हैं ना लोग इंस्टाग्राम? दोस्तों ने ज़रूरी नहीं कि सारे दोस्तों को फॉलो करते नहीं। हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मेरा सवाल है आपसे। हाँ जी। मैं सर के अपने आप को बहुत क्लोज मानता हूँ, तो अगर मैं इनको या मेरी फैमिली में मेरी मदर है, मैं अपने दोस्त को या अपनी मदर को इंस्टाग्राम पे विश नहीं करता हूँ, तो क्या वो विश नहीं की मैंने उनको? मैं समझ गया सर। फोन करना चाहिए, है ना? फोन कर दिया, मिलना चाहिए। हाँ। पर अब उल्टा हो गया सर। अच्छा वहाँ पे विश, अब आप विश करो ना करो, अगर आपने इंस्टाग्राम पे विश नहीं की तो आपने उनको विश ही नहीं की। एग्जैक्टली ये किधर का रूल है भाई? एग्जैक्टली ये क्या? अभी आपको मैं बता, मेरे बर्थडे पे बहुत से लोगों ने विश किया, थैंक यू, मुझे बड़ा अच्छा लगा, अच्छा लगता है। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। मैंने बहुत बिलेटेड आया दोबारा। तो हाँ बहुत लोगों ने नहीं विश किया ऐसा। सिर्फ गिल्ट दे, आपने विश किया था, टाइम हो गया। किया था ना? हाँ हाँ पार्टी का है? पार्टी की थी? पार्टी भी की। अच्छा, तो बर्थडे पे नहीं मुझे, आप लंदन में थे। पार्टी करजत गए थे ना। अच्छा हाँ वो तो आपका बर्थडे था, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैंने तो पैसे मेरे लगे थे। बता दो। हाँ तो स्टोरी, हाँ बर्थडे था आपका, तो काफी लोगों ने विश करा, काफी लोगों ने नहीं विश करा। अब हाँ उसके अंदर जिन लोगों ने विश किया ना, अब जैसे किसी का फ़ोन आ रहा है, उस दिन थोड़ा सा बिजी डे हो गया, या तो मैंने कुछ लोगों को रिप्लाई कर दिया, इस दौरान बड़े सारे मैसेजेस हैं, उनमें से सामने से लोग भाई और फ़ोन किया, मेरे को लगा विश करने के लिए। हाँ बोल रंजीत। हाँ अरे यार मैंने आपको विश किया, आप रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो, उधर मैंने इंस्टाग्राम पे। अबे यार, अभी नहीं विश किया। अबे यार। हाँ अभी करता हूँ। देखो भाई आपने उसको विनोद को कर दिया, मेरे को किया नहीं यार, वो अच्छा लगता नहीं है, थोड़ा सा देख लो भाई, बाकी लोगों को भी तो किया ना। हाँ ये तो फिर किसी को मत करो। अरे ये बड़ा एक नहीं है ऐसे बड़ी सी, उनका भी कसूर नहीं है। अब दिल पे चोट तो लगती है कि आपने अपने इंस्टाग्राम पे सरेआम पब्लिकली विश किया और आपको रिप्लाई नहीं मिला। अपने मन से पूछ के देखो, लगती है बट देखो अगर अगर फिर मुझे सामने फोन करोगे तो आप नहीं, तो आप जहर का घूंट पी के बैठे रहोगे, तो ये क्या है? अब थैंक यू एवरीवन नहीं बोल सकते? बोलते हैं पर उसका मानता नहीं ना कोई। ये तो चलो, एम आई एवरीवन? एम आई लाइक एवरीवन? मैंने भी तो नहीं लिखा हैप्पी बर्थडे एवरीवन, मैंने भी तुम्हें पर्सनली कहा। चश्मा उतार के फटा, ये वाला फटा। ये फटा पंच मेरा फट गया। क्या बढ़िया मारा है यार। हाँ हाँ मतलब ये तो चलो, ये तो सुनील ग्रोवर है जो लिख रहे हैं थैंक यू, अगर लिखते हैं थैंक यू एवरीवन। मैंने देखा मेरा एक नॉर्मल दोस्त जिसके 150 फ्रेंड है, वो कह रहा है थैंक यू सो मच एवरीवन। पर ये भी आप देखो, ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिसके 150 फ्रेंड हैं या जिसके 2 मिलियन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को ये भी सवाल मुझे समझ में नहीं आता, हम किसी की
किसी को इस नंबर्स पे आंकते हैं कि इसके इतने मिलियन फ्रेंड्स है, क्यों बोझ लेके घूम रहे हैं हम लोग? ये तो बिल्कुल आपने क्यों बोझ लेके घूम रहे हैं भाई? आप अननेसेसरली अपने आप को सैडनेस इनवाइट कर रहे हो सोने से पहले। आज मेरे 15 फॉलोअर कम हो गए, अरे आज 70 रिप्लाई आए, आज ज़्यादा नहीं आए इस पोस्ट पे। ये क्यों? तो फॉलोअर छोड़ के भी चले जाते हैं। ये भी सर एक एल्गोरिदम है सर। चले आते हैं ये और चल नहीं जाते, भेज दिए जाते हैं मुझे लगता है। हाँ। क्योंकि आप फिर पोस्ट नहीं करोगे ना वरना। या तो कोई लोग आपसे इंस्टाग्राम के 10 दिन पोस्ट नहीं किया, अब तो करेगा, आपको लूप में फंसा लिया जाता है। बट अभी इंस्टाग्राम में कोई तो बंदा देख रहा होगा, तुम पे घर जाते मेरे फॉलोअर कम होंगे। ये ऐसा लग रहा है हम इंस्टाग्राम सीजन 2 के लिए बैठे वो अचानक देखो प्रमोट हम इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं सर। तो पता है, हाँ ये सब बातें जो सुनेंगे ना एकदम, जब रील आएगी उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा इंस्टाग्राम में फॉलो नीचे, सारे शेयर भी करेंगे। बट सुनो ये कितना आयरॉनिकल है ना, आयरॉनिकल है कितना सब कुछ। खैर आयरॉनिकल तो भाई सब कुछ है मेरे भाई, है ना, सब कुछ ही आयरॉनिकल। आप भी देखो ना कॉर्पोरेट जॉब से अब सीधा ये देखो आयरॉनिकल नहीं अभी बहुत पर्पल कपड़ों में आ गए सीधा। हाँ ये तो है काफी। क्या एकदम टाई वाई सूट वाली कॉर्पोरेट प्रॉपर जॉब, जेल वेल लगा के आते थे। हाँ इट्स लाइक कैडबरी चॉकलेट विद मिंट फ्लेवर। नाइस, थैंक यू फॉर डिस्क्राइबिंग मी इन टेस्ट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इतना बड़ा प्राउड ऑफ योर व्हाट, इतनी इज्जत वाली जॉब थी तुम्हारी। नहीं बट सही है, मेरे को तो देख के लगता है बेचारे इतना गला फंसा के घूम रहा है, मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ यार। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे सवाल में लिखा था, अभी अचानक से मेरे दिमाग में ये सवाल है कि जैसे हम कोई, आप डायरेक्टर, इतने बड़े डायरेक्टर हो, अचानक से तो नहीं आया होगा। नहीं लिखा होता। लुक कूल। ओके ओके चलो ठीक है। मेरे को लगता है इंटरव्यू उनको 1 घंटे का टाइम देना चाहिए, बाकी बहुत सारी चीज़ हो रही है। ठीक है, तो जैसे आप इतने सारी मूवीज करी आपने, एंड जैसे बहुत सारी बातें होती हैं कि भैया ये तो मूवी में 50 करोड़ लगेंगे, इसमें 80 करोड़ लगेंगे, इसमें 100 करोड़ लगेंगे, एंड आप बजट आप कौन डिसाइड करता है बेसिकली कि कितना, एंड आप ही करते हो ना ऐसे? ये वाले जो बैठे हैं ना, तो कैसी नहीं ये तो बताते हैं, आप बताते हो ना? चाहिए आप मिलते थोड़ी हो उतने। मिलते। जैसे एक पिक्चर, जैसे मान लो कि सनफ्लावर सीजन 2 की बात हो रही है, तो बैठे हैं एक दिन, अच्छा पी क्या रहे हैं? चाय पी रहे हैं। चाय पी उदाहरण डिसाइड। सॉरी, मेरी गलती, मैंने फूक नहीं मारी, गर्म थी ना। ठीक है, एंड बोल रहे हैं कि यार इसमें ना एक काम करो, इसमें लगेंगे 35 करोड़। तो क्या ऐसा होता है क्या? नहीं तो ऐसा ऐसा ये मेरी डील, ये मेरी ब्लाइंड। हाँ मांझे। तो ये मतलब ऐसा सिर्फ पिक्चरों में पिक्चर में, हाँ तो वही जो हमने देखा है, देखो यही देखा है, तो असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे नॉर्मल लोग जाते हैं, नॉर्मल नौकरियां करते हैं, हमारी भी नॉर्मल नौकरी है, फिर लगता है ये बनाने के लिए इतना पैसा लगेगा, फिर उनके पास जाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं इतना तो नहीं देंगे, फिर बोलते हैं थोड़ा तो दे दो, तो ऐसे थोड़ा कर करके कहीं जाके मिलता है, फिर हम जाके बना देते हैं। ऐसा नहीं होता, ये तो बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद जाके क्योंकि बजट इतना कम होता है, इनके साथ होता है। नहीं फिर उसके बाद क्या होता है, बजट इतना कम होता है, फिर हम जाके ये करते हैं कि इतना कम बजट में अच्छा। मतलब ये होता है। चलो एक चीज मैंने, ओके तो ये हिसाब है। एंड नहीं जैसे अभी हर बजट की स्टोरीज होती है इनके पास, हर बजट की तो नहीं बट एक मिनिमम एक लेवल तो है। और तो उसके बाद जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होती है, मूड होता है, सर मूड पे ऑपरेट करते हैं। अच्छा। कि आज मेरा इस साल ये बनाने का मन है। पर इनका ये भी एक प्रॉब्लम है, बड़ा बहुत बड़ी बात है सर ये, कि मेरा ये स्टोरी बनाने का मन है, इसमें निकल गए 1.5 साल है ना, इसमें निकल गए 2 साल, 1 साल। आई नो ऑफ कोर्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चलते रहते साथ साथ, बट फिर भी प्राइमरीली तो आपका एक थॉट, एक डिसीजन, ये मुझे भी पूछना है आपसे एक्चुअली। देखा, मतलब मेरा सवाल इतना गुड क्वेश्चन है। एक अच्छा मैं इसको बेहतर तरीके से पूछता हूँ। बेहतर तो ये तो बड़ा मेंटल मेकअप होता होगा ना कि मैं अपने जीवन का, अपनी लाइफ का इतना टाइम इसको देने वाला हूँ, इतनी एनर्जी देने वाला हूँ, तो ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ ये स्टोरी बनाने का। एक्चुअली सवाल आता नहीं है दिमाग में, तभी आप कर लेते हो। अगर आप सोचने लगोगे तो फिर तो गया काम।
फिर तो वो होगा कि अच्छा ये है, अब इसको साइड पे रखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कोई और चीज़ उसको 1 साल दे कि नहीं दे। भाई इतना ही नहीं कर सोचते, ये बनाने का मन कर रहा है चलो जाके बनाते हैं। ओके अब उसमें ये नहीं सोचते कि टाइम लगेगा आपको, क्योंकि ये तो हमारे लिए तो मज़ा है। अभी सनफ्लावर बना रहे हैं, चलो 6 महीने मज़े करते हैं, अभी ये बनाना है तो 6 महीने मज़े करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता टाइम जा रहा है, ऐसे लगता है कि ये बनाने में जो मज़ा आएगा। पर आप स्विच भी करते रहते हो, जैसे पैरेलली आप सनफ्लावर बना रहे हो, अभी आपने शैतान भी बना रहे हो, तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, या कोई और एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आप, क्वीन 2 पे भी काम कर रहे हो, यू नो सो मैनी प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन, सो उसके बीच में स्विच जब करते हो वो कैसे पॉसिबल होता है? वो आई थिंक एक्चुअली मैं क्लाइंट सर्विसिंग में होता था ना, एडवर्टाइजिंग में, तो आपको आदत ही होती है मल्टीपल काम करने की, वहीं से ट्रेनिंग मिलती है कि एक टाइम पे 5-6 काम चल रहे हैं। तो आई थिंक वो स्विच ऑन एंड ऑफ की आदत तब से पड़ी हुई है। तो जैसे अभी ख़त्म हुआ एक शूट, फिर आप दूसरे शूट पे गए, वो आधे घंटे में पूरा स्विच ओवर हो जाता है, और एक्चुअली 2-3 मिनट लगते हैं, आप जैसे उसमें घुसते हो तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक उतनी देर के लिए निकल जाता है। बेसिकली ये आपकी कलाकारी है जिसको आप ऐसे बोल रहे हो कि मैंने ये किया, क्लाइंट सर्विसिंग, है ना? क्योंकि मैंने एक्टर्स का तो ये सुना है कि हम एक कैरेक्टर में घुस जाते हैं तो बिल्कुल घुस जाते हैं, एंड उससे निकलने के लिए मतलब पिक्चर के शूट वूट सब खत्म हो गए, उसके बाद भी लग रहे हैं 3-4 महीने डायरेक्ट। उनको पैसे इतने मिलते हैं ना, हम लोग को हम बोले चलो थोड़े से यहाँ से ले लेते, थोड़े से यहाँ से ले लेते तो मेरे को तो अगले दिन निकलना पड़ता है इतना। हाँ आपका क्या, हाँ कैसे? मेरे को निकलना पड़ता है अगले दिन ही कैरेक्टर से, अच्छा, क्योंकि हमको नहीं ये तो देता साड़ी पहन के घूमता रहेगा पूरे साल। और सही में गट्स चाहिए उसके लिए, जो मतलब अगर जैसे मान लो एक आम नॉर्मल एक अगर हम सोसाइटी में बैठे हैं, अगर हम दोस्त बैठे हैं, यार मैंने एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ लड़की का, एक तो मजाक उड़ाएंगे, मतलब एक उसके लिए गट्स चाहिए, तो ये कैसे कभी हुआ आपके साथ? ऑब्वियसली हुआ होगा। मुझे नहीं लगता उसके लिए गट्स वट्स कुछ चाहिए बहुत। अब वो मेरा एक कॉलीग बैठा, उसको बोलो साड़ी पहन के कुछ करके दिखाओ, मान जाएगा वो, नहीं मान मानेगा, मान जाएगा वो कह रहा है अगले जन्म में भी नहीं करूंगा, नहीं, मान करूंगा। जाएगा वो। अच्छा ये सच है? उधर तो कैमरा के नहीं। मेरे लिए ना एक्चुअली हाँ। मेरे लिए ये साड़ी पहनना या सूट पहनना या कुर्ता पहनना या शेरवानी कुछ भी पहना लो, मेरे लिए उसमें जेंडर आता ही नहीं दिमाग में। मेरे लिए वो एक ह्यूमन बीइंग है, एक कैरेक्टर है, मोर देन एनीथिंग एल्स। तो वो जेंडर कुछ भी हो सच में नहीं आता, मेरे लिए वो एक कैरेक्टर है, इट हैपेंस टू बी अ वुमन। नहीं आप सच कह रहे हैं, क्योंकि आपने 4 इंटरव्यू में भी यही बात बोली है, तो आप वो चेंज नहीं करता। सच कन्विक्शन है, जब conviction देखो है, आप बिल्कुल, तो हाँ। आपको पता लगता है कि he is ये just सच in the हाँ, zone। जोन, हाँ क्या। और पता है आपके इस कैरेक्टर से मेरा कितना फायदा हो गया? 10 साल पहले आज से मेरे ना होटल मैनेजमेंट के एग्जाम्स थे, और लास्ट ईयर था, नहीं लास्ट ईयर पता नहीं सेकंड लास्ट ईयर, तो मैं मस्त फ्री हो रहा, मैंने कहा हो जाएंगे पास। तो बच्चे को रूम में जा जाके पढ़ा रहा हूँ उनको, पता कैसे? आप आए हैं इस कॉलेज में, आज पढ़ेंगे मदर सॉसेस, टोमेटो मेयोनीज, बेशमल पढ़ेंगे, उसके डेरिवेटिव मोरनी चीज, क्रीम भी साथ लेके आना, जल्दी से तुम किचन में जाना। एंड आई लिटरली डिड दिस 10 years ago। वो मेरे को वीडियो नहीं मिल रही है, पता नहीं किसी ने बनाई थी, एंड इसी तरह हमने पढ़ाई करी, एंड मुझे याद है अभी तक पूरा। मेरे को तो पूरा ऑदो पताज ओए पॉइजो आंत्रे रलेवे रोटी लग्यूम सलाद। सो यार दिस इज हाउ आई स्टडीड। अच्छा आजकल ना ये सवाल बहुत चल रहा है, तो मैंने कहा मैं भी पूछूंगा। डू यू मैं भी पूछूंगा, सब पूछ रहे हैं मतलब हर जो इंटरव्यू। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो चल रहा है क्या, चल रहा है आजकल। देख रहे हो आज आरजे कैबी के मुंह से सवाल पूछना चाह रहे हैं इतने बड़े बड़े लोग। मैं यहाँ तक जरूर पहुंचूंगा एक दिन। मैं कहा चलो आप कह रहे हो तो सवाल चल रहा है, अगर बेल बॉटम बहुत चल रही है ना, सवाल बहुत चल रहा है। आज एक सवाल बहुत चल रहा है कि डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? ऐसे सीरियसली पूछना होता है। ये क्या होता है भाई? सच मजाक कर रहे हो? मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हो? डू यू नो व्हाट इज? अरे सर बताएंगे कि अगर आप कुछ चाहते हो यू मेक इट हैपन बाय मैं बिलीविंग कि ये होके ही रहेगा। वो तो मेरे को आजकल सुबह सुबह उठते ही कोई ना कोई वीडियो सजेस्ट हो जाता है। हाँ। क्या? सेल्फ हेल्प बुक्स तो ये सारी यही बोलती हाँ। है ना? बिलीव कि मतलब जैसे लोग बहुत सारे इंटरव्यूज में ये भी बताते हैं कि देखो ये जो सब मैं अभी जिंदगी में कर रहा हूँ मैंने सब मैनिफेस्ट किया था। अब पता नहीं करा या नहीं करा, बट ऐसी बातें करते हैं क्योंकि दिस इज इन ट्रेंड। मतलब ऐसे बोलते हैं कि मैंने 10 साल पहले ही सोच लिया था, जैसे फॉर इंस्टा अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, हाइपोथेटिकली, कि मैंने 10 साल पहले मैनिफेस्ट किया था कि मैं एक दिन बैठूंगा सुनील ग्रोवर के साथ एंड विकास बहल के साथ और मैं इंटरव्यू लूंगा। आई मैनिफेस्टेड दैट। इस हिसाब का कुछ है जिंदगी में? मुझे ना एक मोटी मोटी बात समझ में आती है कि जैसे
प्रेयर होती है। प्रेयर ऑफ कोर्स आप सबकॉन्शियसली जो मांगते हैं ईश्वर से, प्रकृति से, नेचर से, जो मैनिफेस्ट भी करते हैं आप कि मैं ये बन चुका हूँ या ऑलरेडी ये हूँ, ये जो भी करते हैं, तो बेसिकली आपको पता नहीं चलता उस प्रेयर का, वो मांगने का एक बेनिफिट ये होता है कि आप उस रास्ते पे अपने आप वो काम अपने आप करने लगते हैं। जैसे हम स्कूल में भी प्रेयर करते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर हो, तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं पक्का करते चले जाते हैं, है ना सर? वो अपने आप उस रास्ते पे चलते जाते हैं। मैं मेरे को डॉक्टर बना दे भगवान, तो आप अपने आप ही तैयारी शुरू कर दोगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में वो मैसेज चला गया। तो मतलब दिस इज द सेम थिंग एंड मैसेज हैज बीन गिवन। देखो ना, मैंने मैनिफेस्टेशन में चाहता था मैं डॉक्टर बना दे भगवान, डॉक्टर बना दे, और लेकिन घुमा के बना दिया। मेरे ख्याल से आपने ये बोला होगा कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं बहुत ही मशहूर डॉक्टर बनूं। नहीं, अच्छा देख रहे हो तुम। आज तो मैं फुल एकदम खुश जाऊंगा। तो वैसे बाय द वे शैतान का ट्रेलर बहुत मस्त है। मुझे नहीं पता इस इंटरव्यू में बात कर सकते हैं, नहीं मजा आ गया मतलब। और वो जो मैंने चाय पीने वाली बात करी है ना, शायद कि चाय पीते पीते बोल दिया हाँ 25 करोड़ लगा दो, ऐसे उसने भी बिस्किट खाते खाते बोल दिया चाकू मार दो। है ना, वो बड़ी माय गॉड कितना। तो हम दोनों जा सकते हैं खुद बात करके, जवाब भी देंगे, को पता ही है कितना सवाल जवाब सब है। इन्होंने मैनिफेस्ट किया हुआ है पहले से। इसमें जवाब भी मैं दूंगा, सवाल भी मैं दूंगा, मैं कुछ इतना बड़ा आदमी बन जाऊं सामने इतने बड़े डायरेक्टर को बिठा के। मैनिफेस्टेशन की इतनी बात है, इसको मैनिफेस्टिवल बना देते हैं। दिस इज द ईयर ऑफ मैनिफेस्टिवल एक्चुअली। ये वैसे आपके घर का नाम भी सोना सोनू ही है ना? सोनू है ना, और यहाँ भी सोनू। मम्मी सोना सोनू बोलती है। ये बात किस अभी तक पता है? ये तो मुझे नहीं पता था। देखा, मैंने कभी बताया नहीं। माय गॉड, मैं क्या करूं इतनी नॉलेज का। तो मैं ये तुम्हें कैसे पता चला? अब ऑन करना मेरे फोन को। हाँ, तो मेरे को ऐसे पता चला। नाउ आई विल टेल यू। मैंने मम्मी को फोन किया बताया कि नहीं अभी तक? मैंने बताया। आपको लगता देखा, आप मुझे ऐसे बोलते फिर। अभी बोलूंगा ना। मैंने वही नाम मुझे पता था कि तू सोनू है। मैं बताता हूँ। नॉट बैड, नॉट बैड। मतलब आपको क्या लगता है मैं आपकी तारीफ क्यों करता रहता हूँ? बताऊँ मैं? अब ये क्या है, अब मैं अपने आप से बात करूंगा तो आप भी अपने आप से चीट। अच्छा, तो क्या हुआ था? तू अपना एक है, हम दो लोग हैं। अच्छा, ओ मैं तो भूल ही गया, सॉरी। आपने जब वो 3-4 इंटरव्यूज मैंने देखे आपके, उसमें आपने वो डाकू डाकू वाली बात बताई। उस पूरी डाकू डाकू वाली लाइन में आपने एक चीज बोली कि सोनू तो आया, सोनू तो नहीं आया, सोनू तो आया, सोनू तो नहीं आया, तो सोनू तो यहाँ भी आया। सोनू सोनू, आई गॉट इट। तुम तो पुलिस में चले जाओगे 2 साल बाद में, क्योंकि तुम कॉर्पोरेट से इधर आ गए अभी इधर से जाके तुम सीआईडी वगैरह में जाने वाले हो। पक्का मुझे लगा कि ये सबको पता होगा, नॉर्मल है। मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा, नो क्लू है ना। सही। चलो अब मैं एक ये बहुत बात उठानी पड़ेगी। बात उठानी नहीं, आप क्रेडिट लेके जाओगे मेरे को, इसलिए मैंने दबा के रखा इस बात को। और एक और चीज, आज की बात से चलो कर लो। एक आज की बात से, अच्छा चलो कर लो। एक आज की बात से आपने बोला कि मैं सोनू जैसा बनना चाहता हूँ। सोनू बहुत खुश इंसान है, बट सोनू तो आप ही हो। तो यही तो मैंने बोला। चलो कंक्लूड हो गया इंटरव्यू बेसिकली, है ना। सोनू सिंह नहीं हूँ मैं। सोनू सिंह नहीं, हाँ सोनू। सोनू सिंह। ओके, लेट मी क्लैरिफाई। हाँ। सोनू पर बनना ये चाह- भी नारियल बेच सकता है बिना पानी के। ये आपने जो क्लोजर दिया ना, दिस वाज बहुत सुनील ग्रोवर उर्फ सोनू ग्रोवर, like सोनू सिंह, can sell नारियल without water in it. सो यस, दिस इज हाउ वी कंक्लूड। मतलब क्या स्टार्ट करते हैं, कॉल बैक भी कह सकते हैं इसको, है ना। एकदम हमने पूरा scripted था पूरा हमारा। स्क्रिप्टेड था इंटरव्यू, ये बताना नहीं था। चलो ठीक है। सो इतने बड़े डायरेक्टर और एक्टर के साथ एक इंटरव्यू में काम किया मैंने, आरजे कैमी ने। और आपको जाके क्या करना है, एक इंटरव्यू में काम किया मैंने। काम तो करा ना साथ में। कल को कहेंगे तो आपने किस किस के काम किया? सो आई वर्क विद विकास बहल एंड सुनील ग्रोवर। यार सो या आई टॉक टू यू। तो सनफ्लावर 2 आप लोगों को जाके देखना है। ZEE5 पर जाओ, बहुत मजा आने वाला है। मतलब ऐसे फेंक के पंचेस मिलने वाले हैं। और ब्लैक कॉमेडी सुना आपने, देख भी लेना। थैंक यू। सुना आपने? आप अपनी ऑडियंस को इतना ऐसा क्यों आपने सुना है आपने? और उनको पता ही ऑडियंस है, क्यों नहीं सुना होगा? अच्छा। आपने सुना, उन्होंने नहीं सुना। अच्छा सॉरी, गलती हो सर गई। क्लोजर हो चुका है। क्लोज सॉरी सुना कट मैं बोल रहा हूँ।